हाय एवरीवन, आई एम कबीर एंड मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और आज मेरी नीट प्रेपरेशन का डे 31 है। गाइज़, ये चैनल मैंने कुछ ख़ास वजह के लिए नहीं बनाया है। बस एक मेन वजह जो है इस चैनल को बनाने के लिए वो है कि मैं इसके अंदर अपनी सारी नीट की जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, कैप्चर करना चाहता हूँ। क्योंकि 11th एंड 12th जब मैंने नीट की प्रेपरेशन की थी उसके अंदर यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने सच में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल 10th से बिल्कुल मेरी चेंज हो गया था। सडन चेंज आ जाता है 10th से जब हम 11th में जाते हैं, देन इतना सारा सिलेबस हो जाता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट इन दिस ड्रॉप ईयर मैं अपना प्रॉपर रिकॉर्ड करूँगा, है ना, और प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी से पूरा साल करूँगा। वैसे तो मेरा ऑनलाइन बैच लिया मैंने, ऑनलाइन बैच से प्रेप कर रहा हूँ मैं, विच इज़ फ्रॉम PW यकीन 2.0। मैंने पहले यकीन 1.0 लिया था, बट मतलब समझ ना आने के कारण टीचर्स से, तो मैंने फिर यकीन 2.0 से किया, क्योंकि उसमें MR सर समाप्ति मैम थे और मैं 11th-12th में उनसे पढ़ता था, लाइक उनके लेक्चर्स देखता था। ऐसा नहीं बोल रहा कि 1.0 के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बट मेरी गलती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आई उनकी, है ना। सिद्धार्थ सर इज़ सो गुड इन फिज़िक्स। सो बाकी अपना अपना है यार कि चलो जिनसे तुम्हारी सेटिंग बैठती हो तुम करो। तो मेन बात यह है कि मेरा हो चुका है बैकलॉग एंड मुझे उसे फिनिश करना होगा। आपको होगा अभी से बैकलॉग, अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है भाई। स्टार्ट हुए इसको हो गए हैं 29 जून को स्टार्ट हुआ था, विच इज़ 1 मंथ हो चुका है स्टार्ट हुए। सो यार लास्ट के कुछ एक दिनों में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे छोटे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था, जो उसकी हॉस्पिटलाइजिंग के चक्कर में एज अ ओल्डर ब्रदर मुझे थोड़ा जाना पड़ा उसके पास, एंड जिस कारण मेरा बैकलॉग बन चुका है। एंड अब टाइम आ गया कि यार अपन निपटाते हैं बैकलॉग को। सो मैं कुछ ऐसा नहीं कि भाई करूँगा जल्दी जल्दी, भाई एक ढंग से एक ही बारी में समझ आ जाए उतना करूँगा। पहले तो मैं इस डायरी में नोट डाउन करूँगा कि मेरा कितना कुछ बैकलॉग रहता है, कौन कौन से लेक्चर रहते हैं, कौन से नोट्स रहते हैं, उनको ख़त्म करके फिर हम साथ साथ ही लाइव लेक्चर जो चल रहे हैं करंट क्लासेस पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि यार अगर हम पीछे वाला करते रहे और आगे वाला छूट जाए तो उसका क्या फ़ायदा, फिर तो बैकलॉग बनता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो ग्राइंड करना पड़ेगा, ग्राइंड करूँगा, है ना। साथ में जब बैकलॉग सारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिजिक्स के अंदर हमारे 3 चैप्टर डन हो चुके हैं, विच इज़ बेसिक मैथ्स, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। ये 3 जो चैप्टर्स हैं इनकी मैं रिवीजन करूँगा बहुत अच्छी तरीके से। एंड सेम एज केमिस्ट्री में करूँगा, क्योंकि उसके अंदर भी आई थिंक रिडॉक्स सेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो आई थिंक चल रहा है, शायद हाँ चल रहा है। एंड उससे पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी ख़त्म हो चुका है। वैसे ही बायो में करूँगा, अच्छी खासी रिवीजन करूँगा, बट उससे पहले मेरे को बैकलॉग करना पड़ेगा। तो भाई लिखता हूँ, बनाता हूँ क्या करना है ना। और कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं होगा यार, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता नीट एस्पिरेंट के पास कुछ फैंसी दिखाएं, आपको ज़्यादा शूट करके दिखाएं। बस ये खुद के लिए है, आपके लिए, ताकि थोड़ा बहुत आप मोटिवेट रहो कि भाई सामने वाला बंदा कैसा कर रहा है, थोड़ा देख लो जब भी फ्री हो। ये भी नहीं कि आप 24 घंटे देखो, है ना, यूट्यूब पे। जब आप खाना खाते हो या कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा फ्री टाइम हो आपके पास, आप वीडियोस देख लिया करो, यूट्यूब तो थोड़ा इन्जॉय करोगे। तो बस उसी पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं, खुद के लिए भी, ताकि थोड़ा सा टाइम मेरे को भी अपने कंटेंट क्रिएशन में मिल जाए। बाकी थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा कंटेंट क्रिएशन में। सो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम टू एपिसोड 1। सो मैंने अभी नोट डाउन कर लिया है। पहला जो है फिजिक्स का है, उसके यार 8 लेक्चर हैं यूनिट एंड डायमेंशन के। केमिस्ट्री का 4 लेक्चर हैं रिडॉक्स सेक्शन के। जूलॉजी के 5 लेक्चर हैं कॉकरोच और फ्रॉग टॉपिक जो है। एंड बॉटनी का 5 लेक्चर हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो करंट चैप्टर चल रहे हैं विच इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन फिजिक्स, उसका मैं बैकलॉग नहीं होने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको साथ साथ अटेंड कर रहा हूँ। एंड बॉटनी के अंदर भी मैं सेम कर रहा हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न जो चैप्टर चल रहा है उसके भी मैं साथ साथ उसको कवर कर रहा हूँ। तो मेरे को अभी ये करने हैं, उसके बाद डे पे भी सॉल्व करनी है। सो स्टार्ट करते हैं इनको कवर करना, देखते हैं कि कब तक हो जाता है। पहले मैं जो आज का काम है उसे पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फिजिक्स के अंदर मैं कर रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि 4 लेक्चर हो चुके हैं।
उसी का पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं हुआ अभी, तो साथ साथ रिविजन करते चलेंगे उसका। तो पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद हम बैकलॉग पे आते हैं। सो गाइज अभी मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसके मैंने 4 लेक्चर कर लिए हैं, 4 ही मतलब थे, है ना। अभी 4 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, एंड मैंने चारों के चारों रिवाइज कर लिए हैं। 3rd लेक्चर में सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, मुझे उनको वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड 4th के अंदर भी स्पीड एंड वेलोसिटी के बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर सर ने PhD करवा दी, विच इज़ सो गुड, है ना। अब मैं बॉटनी कर रहा था, साइटोकाइनेसिस वाला टॉपिक, तो उस पर ध्यान देते हैं। सो गाइज अभी मेरी बॉटनी भी हो चुकी है, सर ने आज माइटोसिस तक करवाया। पहले स्टार्ट किया हमने साइटोकाइनेसिस से, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसके बाद फिर माइटोसिस वाला चलता रहा, बट है ना, वो मैंने पूरा रिवाइज कर लिया है। और उसके बाद अब मैं शाम को, अभी टाइम हो चुका है 3:41, अब मैं शाम को अपना थोड़ा टेस्ट का है उसका प्रेप करूँगा। उसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मेरे को प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें टेस्ट में इस बार आ रहा है, कल का टेस्ट में आ रहा है वेक्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट, है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना, और सेल जंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड फ्रॉग, ये आ रहा है, आप देख लेना। तो यप, आज का ये वीडियो अपन इधर ही एंड करते हैं। एंड होप ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मतलब यानी कैसी बन रही है आई डोंट नो, बट लेटर ऑन आई विल प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव इन दिस। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।